मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे एल्गोरिथम डिजाइनिंग एंड फ्लो चार्टिंग विद एग्जांपल। ये टॉपिक हम करेंगे। तो स्टूडेंट, टॉपिक बहुत इजी रहने वाला है। हर टॉपिक बहुत इजी करके आपके लिए लाया जा रहा है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर से जुड़ जाएं। वेलकम टू जी स्कॉलर्स अकेडमी। लेट्स सी द टॉपिक एल्गोरिथम डिजाइनिंग। एन एल्गोरिथम इज अ प्रोसीजर टू सॉल्व ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम इन एन ऑर्डर्ड फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। तो एल्गोरिथम एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रोसीजर है जिसके अंदर जो स्टेप्स लिखे जाते हैं वो फाइनाइट होते हैं और वो ऑर्डर्ड वे में फॉलो किए जाते हैं। यानी जिस ऑर्डर में उन स्टेप्स को लिखा गया है उसी ऑर्डर में उनको फॉलो करना होता है एल्गोरिथम के अंदर। वी मस्ट फॉलो सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू कंप्लीट अ डिजायर्ड टास्क। तो एक डिजायर्ड टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस इसमें लिखी जाती हैं उनको जो है उसी सीरीज में फॉलो करना होता है। लेट्स सी द एग्जाम्पल। टू फाइंड सम ऑफ टू नंबर्स। सपोज हमने दो नंबर्स का सम करना है, तो इसकी एल्गोरिथम कैसे लिखी जाएगी? इसके लिए स्टेप्स लिखे जाएंगे और जिस सीक्वेंस में ये स्टेप लिखे जाएंगे उसी सीक्वेंस में इनको फॉलो करना होता है। तो फर्स्ट स्टेप इज स्टार्ट। सबसे पहले एल्गोरिथम को स्टार्ट करेंगे, फिर हम दो नंबर्स को रीड करेंगे एज num1 num2, क्योंकि हमने दो नंबर्स का सम निकालना है। तो पहला नंबर num1 में रखेंगे, दूसरा नंबर num2 में रखेंगे। नेक्स्ट सम इक्वल टू सम num1 प्लस num2। अब जो दो नंबर्स हमने रीड किए हैं उन दोनों को ऐड करेंगे और रिजल्ट डाल देंगे सम में। रिजल्ट आ चुका है, अगले स्टेप में सम को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, एल्गोरिथम फिनिश हो गई है। अब इसको स्टॉप लिखकर एल्गोरिथम को फिनिश करेंगे। तो इस तरीके से सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स रहते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बिल्कुल इजी होता है एल्गोरिथम को लिखना। नेक्स्ट इज फ्लो चार्ट। A flowchart is a pictorial representation of an algorithm to solve a particular problem। तो flowchart भी particular problem को solve करने के लिए जो हमने algorithm बनाई है उसी का pictorial representation होती है flowchart। ठीक है, तो flowchart सबसे पहले algorithm बनते हैं, फिर फ्लो चार्ट बनते हैं और फिर कोडिंग लिखी जाती है। तो फ्लो चार्ट के लिए जो सिंबल्स रहते हैं वो सिंबल्स देख लेते हैं। वो सिंबल्स कौन कौन से होते हैं, उनका नेम क्या होता है, उसका पर्पस क्या होता है। सबसे पहले ओवल बॉक्स। ओवल बॉक्स रहता है फ्लो चार्ट के अंदर। ठीक है, इसका नेम होता है ओवल बॉक्स और ये स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए ओवल बॉक्स का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट इज पैरेललोग्राम बॉक्स। ये पैरेललोग्राम बॉक्स होता है और ये इनपुट और आउटपुट के लिए यूज किया जाता है। जब भी हमने इनपुट लेना हो तो पैरेललोग्राम बॉक्स में लेते हैं और आउटपुट शो करना हो तो भी पैरेललोग्राम बॉक्स में हम शो करते हैं। नेक्स्ट इज रेक्टेंगल बॉक्स। ये रेक्टेंगल बॉक्स प्रोसेस करने के लिए होता है। जब भी हमने कोई भी प्रोसेस करनी है वो हम इस प्रोसेस बॉक्स में करते हैं। नेक्स्ट इज डायमंड बॉक्स। ठीक है, ये डिसीजन लेने के लिए होता है। जैसे आपने कोई भी डिसीजन लेना हो कि पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है, छोटा है, इस तरीके का कोई डिसीजन लेना है या कोई भी कंडीशन है अगर आपके पास, तो वो आप डिसीजन बॉक्स में दिखाते हैं। नेक्स्ट इज फ्लो लाइंस। ठीक है, एरोज। ये एरोज होती हैं और ये इनको फ्लो लाइंस भी बोलते हैं। तो ये एक बॉक्स को दूसरे बॉक्स से कनेक्ट करने के लिए होती है। जैसे हमने एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स पर जाना है तो इन फ्लो लाइंस के थ्रू हम आगे फ्लो करते हैं। नेक्स्ट इज सर्कल्स। सर्कल, छोटा सा सर्कल लगाकर आप कोई भी एरो यूज कर रहे हैं किसी भी डायरेक्शन में, दैट इज सर्कल और इसको कहते हैं कनेक्टर। जब हमारा फ्लो चार्ट एक पेज से दूसरे पेज पर जाता है तो हम जो है अपने फ्लो चार्ट को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे फ्लो चार्ट को कनेक्ट करने के लिए हम सिंपली ये जो है सर्कल्स को यूज कर लेते हैं। ठीक है, जिससे हमारा फ्लो चार्ट कनेक्टिविटी को शो कर देता है। सपोज जैसे आपने कोई भी फ्लो चार्ट को स्टार्ट करना है तो आप यहाँ लिखेंगे स्टार्ट और अब आपने दो नंबर्स को रीड करना है तो आप रीड करेंगे लाइक रीड A, B। ठीक है, और इस बॉक्स में, रेक्टेंगल बॉक्स में हम जो है प्रोसेसिंग कराते हैं, दैट इज लाइक सम इक्वल टू A प्लस B। सपोज हमने दो नंबर्स को रीड किया इनपुट बॉक्स में। ठीक है, इनपुट लिया दो नंबर्स को रीड करके, फिर हम उन दो नंबर्स को प्रोसेस कर रहे हैं, उन दोनों को ऐड किया हमने और जो भी हमारा रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को भी हम इसी बॉक्स में जो है शो करते हैं। ये कंडीशन के लिए होता है, जैसे आपने चेक करना हो इफ A ग्रेटर देन B,
क्या ए बी से बड़ा है। तो इस तरीके की कोई कंडीशन चेक करनी हो तो आप डायमंड बॉक्स में करते हैं। ये फ्लो लाइंस होती हैं, ठीक है। अब विद एग्जाम्पल हम जो है फ्लो चार्ट को समझ लेते हैं। और एग्जाम्पल है हमारा टू फाइंड सम ऑफ टू नंबर्स। अब जो हमने एल्गोरिथम बनाई थी उसी का जो है हम देखेंगे फ्लो चार्ट कैसे बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे ओवल बॉक्स, दैट इज इसके अंदर हम लिखेंगे स्टार्ट, ठीक है। आगे बढ़ेंगे फ्लो लाइंस के थ्रू, ये फ्लो लाइंस हैं। अब हमने दो नंबर्स को रीड करना है, ठीक है। अब हमने दो नंबर्स को रीड करना है, तो रीड करने के लिए इनपुट बॉक्स लेंगे और ये है पैरेललोग्राम बॉक्स। इसमें हमने दो नंबर्स को रीड करना है। रीड टू नंबर्स एज num1, num2। दो नंबर्स को हम रीड करेंगे, फ्लो लाइंस के थ्रू आगे बढ़ेंगे। प्रोसेस बॉक्स लेंगे इस बार, ठीक है। और यहाँ पे सम इक्वल टू num1 प्लस num2, दो नंबर्स को हमने कर दिया ऐड, ठीक है। फिर जो है हमारा रिजल्ट आ चुका है, इसको आउटपुट बॉक्स में हम जो है प्रिंट कर देंगे। ये आउटपुट बॉक्स भी इनपुट बॉक्स के जैसा ही होता है। इसको यहाँ से कनेक्ट करेंगे, ठीक है, और प्रिंट कर देंगे सम। फ्लो लाइंस के थ्रू आगे बढ़ते हुए ओवल बॉक्स में स्टॉप लिखकर फ्लो चार्ट को फिनिश करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम दोनों ही बनाना बहुत इजी होता है। तो अब इससे आगे के टॉपिक हम लेने वाले हैं, तो सब्सक्राइब करके जरूर से हमारे साथ जुड़े। लेक्चर इजी लगा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दें और कमेंट सेक्शन में जरूर से बता दें कि ये लेक्चर किस तरीके के आपको लग रहे हैं। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।